आज हम करेंगे रीडर। ठीक है, रीडर स्टार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट पोइम का नाम क्या है? माई हेवन। हेवन का मतलब क्या आता है? स्वर्ग। और ये पोइम किसके द्वारा लिखी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। सभी बच्चे इसको टैगोर बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन में गलती नहीं करोगे। किसके द्वारा लिखी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो हम पोइम को स्टार्ट करते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards professions। इसकी हिंदी क्या होएगी कि कवि जो है इच्छा करता है कि कवि की एक इच्छा है, वो क्या है कि उसके जो देश के लोग हैं वो स्वतंत्र होने चाहिए। कि विदाउट फियर मतलब स्वतंत्र होने चाहिए। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो माइंड इज़ विदाउट फियर, कि कवि की क्या ही इच्छा है कि जो देश के लोग हैं मतलब इंडिया के जो लोग हैं वो क्या कैसे होने चाहिए? फ्रीडम होने चाहिए, विदाउट फियर होने चाहिए, उनके अंदर कोई भी डर नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो स्वतंत्र होने चाहिए। नेक्स्ट है, उन्हें अपने दिल में किसी भी प्रकार के भय का अनुभव नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि माइंड इज़ विदाउट फियर, कि वो क्या है, उन्हें क्या है, किसी भी टाइप का क्या है, डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनकी गति भी कैसी होनी चाहिए? निडर होनी चाहिए। ठीक है, अगर विदाउट फियर होएंगे तो भी क्या है, आगे जो है बिना डर के वो बढ़ पाएंगे। उन्हें जो उनका जो है आत्मसम्मान और स्वाभिमान का जीवन व्यतीत करना चाहिए। हेल्ड इज़ हाई, दी हेड इज़ हेल्ड हाई का मतलब क्या है यहाँ पे? उन्हें क्या है, जो लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, उन्हें आत्मसम्मान मतलब खुद के सम्मान की भावना और स्वाभिमान मतलब अपने खुद का अभिमान के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए, ना कि किसी डर के। ठीक है, किसी डर में ना रह के अपना आत्मसम्मान और अपना स्वाभिमान का जीवन जो है व्यतीत करना चाहिए। आगे है, प्रत्येक को धर्म, जाति और भाषा के बंधन से प्राप्त करने में स्वतंत्र होना चाहिए। कि हर एक व्यक्ति, वेयर नॉलेज इज़ फ्री, कि हर एक व्यक्ति को जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए? धर्म की, जाति की, भाषा के बंधन में मतलब एक आपस में जोड़े रखने की भावना होनी चाहिए, सभी के पास होनी चाहिए। ठीक है, उनको स्वतंत्र होना चाहिए, उसकी नॉलेज जो है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, हर एक के बारे में वो खुल के विचार सके। ठीक है, आगे है, उसके देश का समाज, धर्म, जाति और भाषा के छोटे छोटे वर्गों में विभाजित नहीं होना चाहिए। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, क्या बोल रहा है कि जो जितने जहाँ जो इस संसार में कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी भाषा हो, वो क्या है, वर्ल्ड जो है टूटा हुआ ना हो। इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई जो देश जो है भाषा के आधार पर हैं, धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर क्या है बटा हुआ है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। कि कवि क्या कहता है कि जो देश का समाज जो भी है, देश के जो लोग हैं वो जाति, धर्म, भाषा के आधार पर विभाजित नहीं होने चाहिए, बटे हुए नहीं होने चाहिए। सभी लोगों को सत्य का अनुसरण करने वाला और अथक प्रयास करने वाला होना चाहिए। कि अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, कि सभी लोग जो है सच बोले, भी कोई भी झूठ का सहारा ना ले, सभी क्या है सच का साथ देने वाले हों और बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला हो। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि सभी क्या है, जो लोग हैं उन्हें क्या है, स्वतंत्र होना चाहिए और लोगों को सत्य का अनुसरण करना चाहिए, मतलब सच बोलना चाहिए और मेहनत करने वाला होना चाहिए, ताकि वे क्या करें, मानवीय पूर्णता प्राप्त कर सकें। ठीक है, वेयर द वर्ल्ड कम आउट फ्रॉम द ट्रूथ, कि सभी को क्या है, सच बोलना चाहिए। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शंस, और क्या है प्राप्त, और उन्हें क्या है, मानवीय गुणों को पैदा करने वाला होना चाहिए। कि जो
क्या है, ना तो कोई इंसान किसी जानवर को मारे, ना ही किसी के साथ बुरा करे, कि वो क्या है मानवीयता का बर्ताव करे, किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त करने का अथक प्रयास करना चाहिए। कि जो भी जितने भी क्षेत्र होते हैं, देखो हर एक किसी को किसी भी मतलब ऐसा नहीं होएगा कि भी सभी को एक क्षेत्र में क्या है सफलता प्राप्त हो जाए। सभी को क्या है अलग अलग क्षेत्र में अपने निपुणता होनी चाहिए, उसे जो प्रयास करे कि उसको वो चीज़ मिल जाए, क्या है अथक प्रयास करना चाहिए। आगे है, वेयर द clear stream of reason has not lost its way into the dreary deserts and of dead habits, where the mind is led forward by thee into our widening thought and actions into the heaven of freedom, my father, let my country awake। इसमें क्या बोल रहे हैं कि कवि यहाँ पर क्या है ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़, कि कवि जो रविंद्रनाथ टैगोर है जिसके द्वारा ये कविता लिखी गई है, उन्होंने वो क्या है कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसके जो देशवासी हैं, जो इंडिया के लोग हैं, वो क्या है सत्य का अनुसरण करने वाले हों, कि कोई भी झूठ ना बोले, कि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो क्या है जो इंडिया के लोग हैं वो क्या है सच का साथ दें, वे पुराने व्यर्थ हो चुके रीति रिवाजों के दास ना हो, कि वो क्या है नोट लॉस इट्स वे टू द डेरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, मतलब कि जो पुराने रीति रिवाज है ना, जो बिल्कुल दकियानूसी होते हैं, कोई किसी को मार रहा है अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पुराने रीति रिवाज हैं उनके दासी ना बने, कि उनको छोड़ के जो नवीन विचार है ना उनको अपनाएं, वे नवीन विचारों के अनुयायी बने, मतलब अपने जो नए विचार है ना उनको अपनाए। आगे है, जो देशवासी है सदैव सत्य की खोज करने का प्रयास करें, कि जो माइंड है उनके जितने भी इंडिया के लोग हैं, वेयर द लेड इज माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय थी, कि जो देशवादी है सदैव सत्य की खोज का प्रयास करें। कवि तर्क शक्ति की तुलना स्वच्छ और पानी के झरने से करता है, कि यहाँ पर देखो, नोट लॉस इट्स वे इनटू द डेरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय थी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शंस। जितने भी जो तर्क शक्ति मतलब सोचने की जो शक्ति है, जो लोगों की सोचने की शक्ति है, कवि उसकी तुलना किससे करता है, एक साफ पानी के झरने से करता है, कि उनकी सोचने की जो क्षमता है, जो सोचने की शक्ति है वो कैसी है, स्वच्छ साफ पानी के झरने से के जैसी है, ठीक है। और पुराने रीति रिवाजों की तुलना रेगिस्तान की बालू से की गई है, और जो नए विचार है ना उनकी तुलना तो किससे की गई है, जो झरना होता है ना ऊपर से पानी गिरता है, ठीक है, साफ पानी के झरने से की है, उसकी तुलना किससे की है, साफ पानी के झरने से की है। लेकिन जो पुराने रीति रिवाज है ना उनकी जो तुलना है, एक्शन वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, उसकी तुलना किससे की है, जो रेगिस्तान की बालू होती है ना बिल्कुल उखड़ी उखड़ी सी, है ना, जो उससे की है, ठीक है। आगे है, हमारे जो देशवासियों के विचार और कार्य प्रगतिशील होना चाहिए। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, कि क्या कहते हैं, जो हमारे देश के जो विचार हैं, जितने भी थॉट्स हैं, थॉट्स और एक्शन है जितने भी हों, वो क्या है प्रगति पर होने चाहिए, ठीक है। ये थी पोइम आपकी, कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।